प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही दुखद घटना घटी है जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 60 से ज्यादा मसीही लोगों को मार दिया गया है। जी हाँ, और ये जो घटना है नाइजीरिया देश में घटी है। नाइजीरिया में हम अक्सर वहाँ से जो घटनाएं आती हैं और वहाँ से जो न्यूज़ हमें मिलती है कि किस प्रकार से नाइजीरिया में परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको मारा जा रहा है। तो अभी अभी ये अप्रैल की ही ये खबर है। तो बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में लगभग अलग अलग जगहों में लगभग 60 से अधिक लोगों को मार दिया गया है। इस प्रकार से ये जो खबर है वो नाइजीरिया से आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो हमले हैं वो नाइजीरिया देश में किए जा रहे हैं। नाइजीरिया के अलग अलग राज्यों में वहाँ पर कुछ संगठन हैं, है ना, उसके द्वारा मसीह लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ मार पिटाई की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और बहुत सारी तमाम बातें हम नाइजीरिया में देख सकते हैं। तो ऐसी ही खबर है वो नाइजीरिया से आ रही है कि नाइजीरिया में जो आतंकवादी है उन्होंने 60 से अधिक मसीह लोगों को मार दिया है। और ये जो घटना घटी नाइजीरिया के पठार राज्य में घटी है और वहाँ के जो गवर्नर ने उसको नरसंहार कहा है और बहुत ही दुख जताया है। और कार्रवाई अभी होगी कि नहीं होगी इसका जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो खबर है वो नाइजीरिया से आ रही है। अक्सर मैं आपको नाइजीरिया के बारे में बताता रहता हूँ, वहाँ की जो खबरें हैं, वहाँ से जो न्यूज़ है वो हम तक पहुँचते हैं कि इस प्रकार से नाइजीरिया में मसीह लोगों के साथ हो रहा है। हम लगातार नाइजीरिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो खबर है अभी अभी का ये खबर है, अप्रैल 2025 का ये खबर है। तो बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियन डेली जो इंटरनेशनल जो एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ है, जहां पर भी मसीह सताव होता है वहां पर जाके कवरेज करते हैं और उसका जो पूरा डिटेल्स है वो निकालते हैं और वो अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल मॉर्निंग स्टार जो न्यूज़ है, बताया जा रहा है कि फुलानी आतंकवादियों ने सीरिया के पठार राज्य में 60 से अधिक मसीह लोगों को मार दिया। वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने कहा है, वहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है कालेब, उन्होंने कहा है कि ये मसीह लोगों के साथ नरसंहार हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। इस प्रकार से वहाँ के राज्यपाल ने कहा है। इस घटना में 60 से अधिक लोगों को मार दिया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 380 जो क्रिश्चियन के घर है उनको जला दिया गया है और साथ ही साथ उनके खाने पीने का जो सामान है उसको नष्ट कर दिया गया है और घर में जो भी कीमती सामान है वो लूट लिया गया है। आतंकवादियों ने लूट लिया है और लगभग 1000 से ज़्यादा मसीही लोग विस्थापित हुए हैं। ये जो हमला है भारी संख्या में एक गांव में कर दिया। इस प्रकार की घटना हम नाइजीरिया में देख सकते हैं। अलग अलग दिनों में ये जो घटना घटी है जिसको लेकर एक डाटा निकाला गया है कि लगभग 60 मसीह लोगों को मार दिया है। नाइजीरिया में विश्वासियों का रहना बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार की जो घटना है वो नाइजीरिया में घटी है। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 से लगाकर जब हम 28 वचन तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 5 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो
धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का आगमन भी बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की जो घटना है हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन प्रभु का कार्य और भी बढ़ता जा रहा है, मसीहत और भी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोक सकता नहीं है। प्रभु का जो सुसमाचार है वो तेजी से फैल रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। शैतान कितना भी जोर लगा ले, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो शैतान रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का कार्य आज दुनिया भर में हो रहा है, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो वचन कहता है हर किसी का न्याय किया जाएगा। मनुष्य परमेश्वर के न्याय से भाग नहीं सकता है, छिप नहीं सकता है। जब न्याय होगा तो हर किसी के कामों के अनुसार न्याय होगा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाल दिया गया, और वहां रोना और दांत पीसना होगा, और ये है दूसरी मृत्यु। जी हाँ, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।